जनपद मुरादाबाद के थाना पागबड़ा क्षेत्र के एक व्यापारी का अपहरण किया गया और साथ ही 4 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी गई। फिरौती मिलने के बाद आरोपियों ने उसकी हत्या कर दी और फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लिया और जांच शुरू कर दी। इस पूरे मामले में पुलिस ने 3 व्यक्तियों को शिनाख्त की, जिसमें 2 व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फिरौती में मांगे गए 4 लाख रुपए में से 3.5 लाख रुपए पुलिस ने बरामद कर लिए हैं और साथ ही एक एम्बुलेंस भी बरामद की है। मुरादाबाद के पुलिस लाइन में डीआईजी शरद माथुर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस घटना का खुलासा किया और कहा है कि जो व्यापारी की अपहरण और हत्या में जो 3 आरोपी की शिनाख्त की गई थी, जिसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक अभी फरार है। एडीजी बरेली जोन ने इस घटना के खुलासे में पुलिसकर्मियों को 1 लाख रुपए का इनाम भी दिया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 4 जून को हुए स्पेयर पार्ट्स कारोबारी के अपहरण व फिरौती वसूलने के बाद हत्या के मामले में मुरादाबाद पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से एक मोटरसाइकिल और एक एम्बुलेंस बरामद की है। मुरादाबाद रेंज के डीआईजी शरद माथुर के मुताबिक हत्या आरोपी नंदकिशोर उर्फ नंदू ने स्पेयर पार्ट्स कारोबारी कुलदीप गुप्ता को बहाने से अपने साथ ले जाकर पहले शराब पिलाई, फिर जिला बिजनौर में ले जाकर उसकी पिटाई करने के बाद उसकी पत्नी को कॉल कराई और उससे फिरौती के 4 लाख रुपए वसूले। रुपए वसूलने के बाद आरोपी ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर कुलदीप की हत्या कर उसका शव बिजनौर की सीमा में डाल दिया। अज्ञात मिले शव का हुलिया जब बिजनौर पुलिस ने आसपास के जिलों में भेजा तो मुरादाबाद के पागबड़ा से गुमशुदा स्पेयर पार्ट्स कारोबारी कुलदीप गुप्ता के हुलिये से अज्ञात शव का हुलिया मैच हो गया, जिसके बाद पुलिस ने कुलदीप गुप्ता के परिजनों को अज्ञात मिले शव की शिनाख्त कुलदीप गुप्ता के रूप में कराई। इस अपहरण और फिरौती वसूलने के बाद इस हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने 2 दिन कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार कर ही दिया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के पागबड़ा थाना इलाके में स्पेयर पार्ट्स कारोबारी कुलदीप गुप्ता को 4 जून की दोपहर एक व्यक्ति अपने साथ मोटरसाइकिल पर बैठा कर ले गया था। उसके बाद उसी दिन 3 बजे कुलदीप गुप्ता ने अपनी पत्नी को कॉल कर कहा कि वह किसी व्यक्ति को भेज रहे हैं, उसे 4 लाख रुपए दे दें। कुलदीप गुप्ता के फोन करने के बाद उसकी पत्नी ने 4 लाख रुपए बैंक से निकालकर दुकान पर आए व्यक्ति को दे दिए। उसके बाद कुलदीप गुप्ता शाम तक घर वापस नहीं लौटे। तब पत्नी ने कई बार कॉल की तो कुलदीप गुप्ता का फोन स्विच ऑफ आने लगा। तब कुलदीप के परिजनों ने थाना पागबड़े में कुलदीप की गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर कुलदीप की तलाश शुरू कर दी। 6 जून को मुरादाबाद पुलिस को बिजनौर पुलिस कंट्रोल रूम से पता चला कि एक अज्ञात शव मुरादाबाद बिजनौर बॉर्डर पर बिजनौर की सीमा में मिला है। बिजनौर पुलिस ने शव का फोटो भी मुरादाबाद पुलिस को भेजा, जिस पर अज्ञात मिले शव का फोटो पागबड़ा मिलने पर शव की शिनाख्त गुमशुदा कुलदीप गुप्ता के रूप में हुई। परिजनों को जैसे ही कुलदीप गुप्ता की जानकारी दी गई तो सभी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। मुरादाबाद पुलिस ने छानबीन की तो कुलदीप गुप्ता की पत्नी ने बताया कि उसके पति 4 जून को किसी व्यक्ति के साथ गए थे और शाम को उन्होंने 4 लाख रुपए भी एक व्यक्ति के जरिए मंगाए थे। पुलिस ने कुलदीप गुप्ता के मोबाइल फोन का सीडीआर निकाला तो उसकी अंतिम लोकेशन जिला बिजनौर आई। पुलिस ने छानबीन शुरू की और पैसे लेने आए व्यक्ति की सीसीटीवी से निकाली गई फुटेज के आधार पर तलाश शुरू कर दी। तलाश करने पर पुलिस को पता चला कि सीसीटीवी में नजर आ रहा व्यक्ति कर्मवीर सिंह उर्फ भोलू है, जो मुरादाबाद के सिविल लाइंस इलाके के काजीपुरा में रहता है। पुलिस ने कर्मवीर को हिरासत में लेकर जब पूछताछ की तो कर्मवीर ने बताया कि उसे पैसे लेने रणवीर उर्फ नन्हे और नंदकिशोर रूप नंदू ने भेजा था। पुलिस ने नंदकिशोर उर्फ नंदू को हिरासत में ले लिया, लेकिन इस दौरान रणवीर सिंह फरार हो गया। पुलिस ने जब नंदकिशोर से पूछताछ की तो उसने बताया कि कुलदीप गुप्ता से वह 4 साल पूर्व एक शादी कार्यक्रम में मिला था। तब से उनकी एक अच्छी दोस्ती हो चुकी थी और भी कई अन्य दोस्त बन गए। 2 महीने पहले उसने किसी जरूरत के तहत कुलदीप से 65,000 रुपए उधार मांगे थे, लेकिन कुलदीप गुप्ता ने पैसे तो दिए ही नहीं, उल्टा उसे कई बार दूसरे लोगों के सामने पैसे मांगने पर अपमानित भी किया। इसी बात का बदला लेने के लिए वह काफी दिन से उसका बदला लेने की सोच रहा था और उसने अपने दोस्त रणवीर के साथ एक योजना बनाई और 4 जून को कुलदीप गुप्ता को उसकी दुकान से ये कहकर बाइक पर बिठा लिया कि जरा साईं अस्पताल तक एक बीमार को देखने जा रहे हैं। पूर्व परिचित होने की वजह से कुलदीप गुप्ता भी बिना किसी से कुछ कहे उसके साथ चले गए। वहां से वो लोग रणवीर की एम्बुलेंस में बैठ गए और बिजनौर की तरफ चल दिए। रास्ते में उन्होंने शराब पी। उसके बाद बिजनौर के जंगल में ले जाकर कुलदीप गुप्ता की पिटाई की गई और उसकी पत्नी को कॉल कराकर 4 लाख रुपए कर्मवीर के जरिए मंगवाए गए। पैसे आने के बाद उन्हें डर था कि कहीं कुलदीप गुप्ता उन्हें पुलिस में रिपोर्ट कराकर बंद न करा दे, इसीलिए उन्होंने एम्बुलेंस में रखे जैक रॉड से कुलदीप गुप्ता के सर पर कई वार किए और उसका गला दबा दिया। और जब उन्हें विश्वास हो गया कि कुलदीप अब मर चुका है तो उसके शव को बिजनौर मुरादाबाद बॉर्डर पर बिजनौर की सीमा में फेंक कर मुरादाबाद आ गए। 4 लाख रुपए जो था किसने मंगाया था जी? 4 लाख रुपए फोन करके मैंने। किस लिए?
सर मेरा कुछ पैसे का उनका लेन देन के पीछे मनमुटाव चल रहा था उस वजह से। अच्छा, उसके बाद हत्या किसने करी? रणबीर ने कहाँ पे की? तो बिजनौर क्षेत्र में। वहाँ दारू पीने गए थे? इधर तो गाड़ी में थी। अच्छा, पहले भी पीते थे साथ में? नहीं, वो रणबीर तो पहली बार ही मिला था उनसे। नहीं, हत्या की वजह क्या रही? हत्या वो दारू पीने के बाद आवेश में आके उन्होंने भी हत्या करी। उस बीच में ये घटना घट गई। किस बात को लेकर? वो हम कह रहे थे कल तुम्हें छोड़ देंगे, वो कह रहे थे अभी छोड़ो। इस बात को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। और पैसे आपके काहे के थे? जी, 4 लाख रुपए कैसे थे? मैंने अभी कुछ समय पहले उनसे उधार मांगे थे 65,000 रुपये। अच्छा, उन्होंने होते हुए भी मुझे मना कर दिया, मेरे टरकाते रहे, ठीक। करा नहीं। तो उसी टसर में मैंने उनसे पैसे मांगे। मतलब आपने जबरन मांगे ना, दबाव बना के जी, 4 लाख रुपए, फिर मर्डर कर दिया? मैडम मैंने नहीं किया। तो आपके साथ के लोगों ने? फिर लाश किसने फेंकी वहाँ पे? दोनों ही थे हम साथ में। कौन कौन? रणबीर और कौन सी गाड़ी से? बोलेरो जो अच्छा, बोलो किसकी है बोलो? रणबीर। अब रणवीर कहाँ है? रणबीर फरार है। मुरादाबाद पुलिस ने आरोपियों से एक एम्बुलेंस, एक मोटरसाइकिल फिरौती के पैसों में से 3,50,000 रुपए बरामद किए हैं। इस अपहरण फिरौती वसूलने के बाद हत्याकांड के मामले में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बरेली ने पूरी पुलिस टीम को 1 लाख रुपए नकद पुरस्कार देने का ऐलान किया है। ये कुलदीप गुप्ता नाम के व्यापारी थे जो कि हार्डवेयर शॉप थी यहाँ पर पाकबाड़ा थाने के अंदर। और इनकी सबसे पहले प्रथम दृष्टया घर वालों ने मिसिंग की सूचना दी थी, जो कि फ्राइडे की घटना है। और इसके बाद में 364 के अंदर उसको तरमीम किया गया था। शनिवार शाम को सिहोरा थाने के अंदर इनकी डेड बॉडी मिली थी। जब इनकी मिसिंग की सूचना दी गई थी तभी से जो जनपदीय पुलिस है वो सक्रिय हो गई थी और इसको 364 में अज्ञात के अंदर तरमीम भी तत्काल ही कर दिया गया था और टीमें इसके अंदर लग गई थी। कुछ डिटेल्स हम लोगों को मिल रही थी लगातार कि ये बिजनौर के अंदर हो सकते हैं, इसलिए बिजनौर पुलिस भी इसके अंदर एक्टिव थी। और जैसे ही वहाँ डेड बॉडी मिली है यहाँ पर पाकबाड़ा थाने के अंदर जब मिलान हुआ तो डेड बॉडी उन्हीं की निकली। घटना का अनावरण करते हुए 3 लोग प्रकाश में आए, जिनमें से 2 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जो मुख्य अभियुक्त इसके अंदर प्रकाश में आया उसका नाम है नंद किशोर उर्फ नंदू, जो कि मझूला का ही रहने वाला है, जहाँ का मृतक रहने वाले हैं। और इनका परिचय लगभग 3-4 साल पहले एक सोशल गैदरिंग में हुआ था, तब से इनका परिचय काफ़ी हो गया था। और जो मृतक है उनकी एक गाड़ी भी इन्होंने बिकवाने में मदद की थी। घटना के दिन ये अपने साथ ही मृतक को बाइक पे लेके गए। जो इनका दूसरा व्यक्ति है रणवीर, जिसकी एम्बुलेंस के अंदर ये घटना हुई है, वो यहाँ विभिन्न जो मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पर एम्बुलेंस चलाते हैं। और मृतक को ये कह के लेके गए थे कि वहाँ पर एक पेशेंट है एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल में, वहाँ उनसे मुलाकात करनी है। उसके बाद ये रणवीर के एम्बुलेंस के अंदर बैठ गए। क्योंकि किसी भी प्रकार का कोई फोर्सफुल इस तरह का नहीं था तो इस प्रकार की सूचना भी नहीं थी। उसके बाद इन्होंने अपने घर पे इनके घर पे इन्हीं के मोबाइल से फ़ोन कराया कि 4 लाख रुपए नौकर के माध्यम से एक पर्टिकुलर व्यक्ति को पर्टिकुलर जगह पे पहुंचाने हैं। जिस व्यक्ति को पैसे पहुंचाने की बात की है करमवीर, उसकी भी वहां पर फ़ोटो हम लोगों ने शिनाख्त कर ली, वो अरेस्ट भी हो गया है। और नंद किशोर भी अरेस्ट हो गया। नंद किशोर बेसिकली एक मेडिकल फ्रेंचाइज के अंदर काम करते हैं। विगत कुछ दिनों से इनके ऊपर जो है पैसे की उधारी थी। इन्होंने मृतक से पैसे मांगे थे लगभग 65,000 रुपये। मृतक ने इनको पैसे नहीं दिए थे, इनके ऊपर और भी उधारी थी। साथ साथ क्योंकि मृतक और ये परिचित थे, एक सोशल ग्रुप में थे, वहाँ पर उसको कई बार ये इन्होंने बताया कि मृतक द्वारा इस चीज़ का उल्हाना या इस तरह की बात कही गई कि ताना दिया गया। तो इस चीज़ को इन्होंने करते हुए अपने साथी जो रणवीर है, जो भी फरार है, उसके साथ ये घटना को अंजाम दिया। पहले अपने साथ एक झांसे के तहत इनको लेके गए, उसके बाद पैसे मंगाए। पैसे मिलने के उपरांत क्योंकि इनको इस चीज़ का पूरा आभास था कि अगर इसको छोड़ेंगे तो ये हमारी शिकायत करेंगे, और सुनियोजित तरीके से एम्बुलेंस के अंदर ही इनकी हत्या कर दी गई। जो एम्बुलेंस मिली भी है और फॉरेंसिक टीम ने वहाँ पर ब्लड स्टेन्स भी रिकवर की हैं। सिवरा के अंदर जो नंद किशोर है इनका ससुराल पड़ता है, और थोड़ी देर इन्होंने गाड़ी को अपनी अलग अलग जगह पर घुमाया है। नगीना टोल पे इनकी CCTV फुटेज भी आई है। इन्होंने अपने जुर्म का भी इकबाल किया है। जैसा मैंने बताया 2 लोग अरेस्ट हो गए, एक जो शोष है। कितनी टीमें थी और कुछ पुरस्कार? लगातार इसके अंदर जो SSP मुरादाबाद हैं, SP सिटी मुरादाबाद और CO सिविल लाइन्स जो है SP मुरादाबाद, इनके नेतृत्व में टीमें गठित थी। कप्तान साहब खुद इसको मॉनिटर करते हुए बिजनौर के अंदर कैंप करे हैं, और लगभग आधा दर्जन टीम इसके अंदर लगी हुई थी।
और 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि एडीजी जोन बरेली महोदय द्वारा पूरी टीम को दी गई। 4 लाख में से लगभग 3.5 लाख इसके अंदर रिकवर हो गया है। 50 लाख जो एक अभियुक्त शेष है उसके पास बताया जा रहा है, शीघ्र उसकी भी गिरफ्तारी